तो आपका टॉपिक है दक्षिण भारत की नदियाँ। कल भी चर्चा किए थे हम इस पर, तो आप लोग पढ़ कर भी आए होंगे इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने इसके बारे में, है ना। अब जो पढ़ाते हैं मैच करता है या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है या उससे कम मिलता है ना। तो डाल लीजिए हेडिंग महानदी। मैंने बता दिया था आपको शायद, तो कब बच्चे नहीं ध्यान से देख लीजिए। और मैंने 4 नदियाँ पढ़ना यहाँ से है। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियाँ, ठीक है। और लंबाई के आधार पर 858, 1465, 1400, 805, ये लंबाइयाँ याद रखना, ठीक है। इससे क्या होगा, ये नदियाँ 4 जगह महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यूपीएससी बोल देगा इन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सही क्रम है, ठीक। जब लगा सकते हैं तब तक आपको दूरियां मालूम होंगी तब। ये सवाल और बनेगा कि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगाता है। 2 सवाल सबसे बड़े बनते हैं। अगला बनेगा सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी। ये तो जनरल बात है, सब कहीं मिल जाएंगे। तो हेडिंग डाल देंगे हम, डाल देंगे महानदी। एक एक को हम पढ़ लेते हैं, ठीक। महानदी, तो ये देख लेते हैं, हमें ऐसे बना लेते हैं। ये आप घबरा गया, तो अब देखते हैं। तो ये स्थान है, ये पड़ता है कटक। क्या बोलेंगे, तो महानदी कटक से कई भागों में बढ़ जाती है। और यहीं पर देखेंगे आपका पड़ता पारादीप। ये आपका पारादीप हो जाएगा। इसके तट पर अगला कोणार्क मंदिर है, और यही पड़ता आपका पुरी है। और कटक में एक चीज देखने को मिलती है, यही पर कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये पूछा भी जाता है, ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उड़ीसा में, कटक में, ठीक है। अब देखिए इसकी कुछ सहायक नदियां मैंने बताई थी आपको। ये बताई थी आपको तेल यहीं पर जोंक, और भी, लेकिन मेन देखेंगे यहाँ हमारा ये डैम बना है, इसे कहते हैं हीराकुंड। हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा है, ऊंचा नहीं है। इसकी हाइट कितनी है, 61 मीटर। लंबाई की बताएगा कितनी लंबाई है, 25.8 किलोमीटर। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे ये बांध बना हुआ है, ये बांध, यहाँ पर देखेंगे मेन बांध तुम्हारा ये है, आ जाइए, ये डैम हो गया, ठीक। मेन बांध क्या है, जो मेन बांध आपका पड़ता है, ये वाला मेन बांध है आपका, ये डैम बना हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, 48.01 मीटर। तो कुल बांध की लंबाई कितनी है, 25.8 किलोमीटर। लेकिन केवल बांध, मुख्य बांध है कितने हैं, 48.01 मीटर। इसीलिए भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है, ठीक। अगली बात देखिए, यहाँ जो कोणार्क मंदिर कितने फेमस है, ये तो सूर्य मंदिर हो गया, अभी आपको दिखा देंगे। ये सूर्य मंदिर
पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने बनवाया होगा इसे? नरसिंह प्रथम की द्वितीय प्रथम है ना। नरसिंह प्रथम ने बनवाया 1229 से 64 तक, बड़ा समय लग गया। और जो ये मंदिर है इसे यूनेस्को में जगह भी दी गई है। कहाँ दी गई है? ये सब पॉइंट भी लिखवाएंगे। यूनेस्को में 1984 में सम्मिलित किया गया है। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं आरोप के, जो हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है, वो बताएंगे यूनेस्को की स्थापना कब हुई। बताइए। 16 नवंबर 1945 स्थापना हुई। कहाँ? लंदन में। कहाँ हुई? लंदन में। आज हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इतने पॉइंट इसमें डालने आप। क्लियर? तो एक बात चर्चा किसने नहीं की, ये नदी कहाँ से निकलती है? इनका उद्गम स्थल? वेरी गुड, ये सिहावा पहाड़ी है। सिहावा पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के रायपुर ध्यान रखना, ठीक, इतना नहीं, मोटा में जान लीजिए। रायपुर क्या है? कैपिटल है, वहीं से नदी निकलती है, ठीक है। और 858 किलोमीटर बहने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक, मैप बना लीजिए, कुछ पॉइंट हम लिखवा देते हैं, ठीक है। सर इस तरह का एक पॉइंट पढ़ा था कि ईब जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, ईब टीडीयू है तो सर 6-7 नदी है। हाँ, लेकिन मुख्य जो एग्जाम पूछे गए हैं ईब के बारे में सब मैं पेपर में देखा था, ईब के बारे में लिखा भी है कुछ। अच्छा, टीडीयू लीजिए, यू सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये दोनों पूछे गए हैं पीसीएस में, जो पूछा गया है तेल भी पूछा गया। तो ये पहाड़ी बना लेंगे आप। अब इसे छठी गंगा भी कहा जाता है। सर तेल नदी है कि तेल, TEL, तेल TEL तेल पढ़ेंगे, ठीक। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। हाँ, उससे बड़ी नदी वही जाएगी, है ना। उड़ीसा की तो हो जाती है, दोनों राज्यों पड़ती है। तो बना लिया, बना लो, कुछ पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को, ठीक है, ध्यान रखना, कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में सम्मिलित किया गया। अभी लिखवा देगा सारा। मैपिंग जरूर करना जब भूगोल पढ़ना। और आप लोग एटलस ले ली, खरीदा है? ले लीजिए ऑक्सफोर्ड की एटलस होती तो यहाँ उसमें देख भी लेते कि नदी किधर से किधर जा रही है। और ऑक्सफोर्ड की लेना, बाकी मत लेना, या मैकमिलन की भी अच्छी है। बाकी मार्केट में तमाम राइटर हैं, मिलते हैं, लेकिन नहीं खरीदना। अब या खरीद लीजिए, महेश कुमार बड़वाल की ले लीजिए। हाँ, ये लेने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड की या मैकमिलन की। अब बहुत आपको मजे से चित्र देखना है तो आप लीजिए ड्रीमलैंड की। ड्रीमलैंड, उसमें सब डिजिटल दिखाया गया है था बस। हाँ, ड्रीमलैंड पढ़ने की दृष्टि से सबसे अच्छी ऑक्सफोर्ड है। तो चलिए बोले जी। देखिए, महानदी रायपुर के महानदी रायपुर के सिहावा पहाड़ी से निकलकर उड़ीसा में
डेल्टा बनाते हुए, उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। अब ये तो लिखाना है नहीं, कहाँ किस राज्य पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है ना, ये लिखाने की आवश्यकता नहीं, इतनी बड़ी चीज है। जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध। जब कोई लंबा हो या छोटा हो तो उसकी लंबाई ध्यान रखना, दोनों लिख लेना है। मुख्य बांध ये है 4801 लिख लीजिए, या 4800 भी लिखा जा सकता है मीटर। भारत का सबसे लंबा, इसकी ऊंचाई लिखी हुई है 61 मीटर। ये लंबाई है। ये सुन लीजिए, आप देख रहे हैं ना, जो हीराकुंड बांध ये है, इस प्रकार से बनाया गया, ठीक है। जो मुख्य बांध है आपका हो गया, लेकिन यहाँ से लगाकर ए से लगाकर बी तक क्या हो गया, ये पूरा हीराकुंड बांध हो गया। इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर, लेकिन मुख्य बांध कितना है, ये है, इसकी लंबाई है 4801 मीटर, ठीक है। ये हीराकुंड बांध की कुल लंबाई पूछता है तो 25.8 किलोमीटर। अब मुख्य बांध की लंबाई कितनी होगी, 4801। दोनों दृष्टि से जहां देखा जाए या जहां देखा जाए सबसे लंबा बांध भारत का भी और विश्व का भी हो जाएगा, ध्यान रखना। 25 किलोमीटर यहाँ से लगभग लहरपुर होगा, 30 किलोमीटर है ना। घूमने जाओ तो पूरा दिन घूमते। अगला अपना लिखिए, बोले देखिए, इसी नदी के तट पर, इसी के नदी के तट पर कटक, कटक शहर है, जहां पर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कैसे भी लिख लीजिए, कटक में। समय का ध्यान रखा करो बाबू, आज तो मौसम बढ़िया था। नोट कर लिया। अगला पॉइंट लिखिए। तो इसी के डेल्टा में कोणार्क मंदिर है, लिखिए महानदी के डेल्टा पे सूर्य कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अगर सूर्य मंदिर है उसमें घोड़े कितने हैं, 7, पहिए कितने हैं, ठीक ध्यान रखना, ठीक है। ये 7 घंटे लिखे देखो, हाँ 8 घोड़े, 7 घोड़े क्या शो कर रहे हैं भाई, 7 8 लगा सकते थे, 6 लगा सकते थे घोड़े। 7 मतलब 7 हाँ हाँ, दिन 7 दिन 24 घंटे, ठीक है। क्या लिखे आप लोग उसमें, 7 घोड़े 24। हाँ ये, और उसके बाद लिख लीजिए कोणार्क मंदिर का निर्माण
नहीं ये समझ लीजिए कि लीजिए भाई सूर्य कहीं पूछा सकता है सूर्य मंदिर जो है सूर्य देवता का मंदिर है ठीक वहाँ एक रथ बना हुआ है घोड़े खींच रहे हैं ठीक तो उसमें घोड़े कितने हैं और ये पहिए कितने हैं एग्जाम में कुछ भी आ सकता है जो चीज पढ़ो का उसको पूर्ण से पढ़िए उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए ठीक है अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है तो आपने लिखा अगर इस मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने इतिहास पढ़ेगा तो फिर मिलेगा आपको मंदिर का हाँ इसका निर्माण नरसिंह प्रथम ने बनवाया था कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था जिसके बाद डाटा नहीं तो नोट कर लेंगे यूनेस्को की स्थापना लिखी हुई है स्थापना 1945 हेडक्वार्टर पेरिस पेरिस कहाँ पड़ेगा ये फ्रांस की कैपिटल है अगला पॉइंट लिख लीजिए इसकी सबसे लंबी सहायक नदी ईव तो ईव या कीवी आपने पढ़ा होगा कीवी क्या है पक्षी तो है लेकिन कैसा पक्षी है उड़ नहीं पाता तो ऑस्ट्रिच हो जाएगी वो उड़ तो पाता है ये और एक कीवी फल होता है हाँ प्लेटें ना का ठीक प्लेट हाँ प्लेट होती है प्लेटें तो कोई भी हो जाएंगी इससे घर की खाना खाने प्लेट है ना और एक साथ में प्लेटें डाली जाती है प्लेटें हम रहते हैं भैया प्लेटें कब गई है ना पूरा कहेंगे क्या कहेंगे प्लेटलेट्स होता है या दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट ठीक तो अगला पॉइंट लिख लीजिए महानदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है ये सवाल को विवादित रहता है महानदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है दक्षिण भारत की नहीं कहेंगे हाँ अब दक्षिण क्यों कहते हैं दक्षिण साइड दिया बहती है आपको ले चलते हैं गंगा के पास ये गंगा नदी थी लगभग 2500 किलोमीटर मान लेती है ना गंगा के बाद दक्षिण में सबसे लंबी नदी कौन सी है अच्छा गंगा के बाद मैंने कहा है ना दक्षिण बात नहीं की मैंने ठीक है गंगा के बाद दक्षिण में सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की करेंगे तो गोदावरी हो जाएगी ऐसे देता है कथन कारण यूपीएससी हाँ गंगा के बाद ठीक तो क्या हो जाएगा महानदी होगा गंगा के बाद दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो बदल जाएगा ठीक तो इसके बाद सबसे लंबी नदी पास में यही है बाकी और सी नदियां छोटी छोटी बहुत सी यहाँ पे है इसलिए से क्या बोलते हैं दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्या आपने दक्षिण की गंगा नोट कर लीजिए महानदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इसे छत्तीसगढ़ की भी गंगा कहते हैं और इसे छत्तीसगढ़ की भी गंगा कहा जाता है हो गई बात अब आगे बढ़ते हैं डालेंगे गोदावरी सबसे इम्पोर्टेंट तो गोदावरी देख लेते हैं ये गोदावरी नदी आपकी है
ये पड़ता स्थान है। कौन बताएगा कहाँ से? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से समय में सर नहीं हम यहाँ बात कर रहे हैं। राजमुंदरी से मणिगढ़, ठीक है, राजमुंदरी से कहाँ ये कई शाखाओं में विस्तृत हो जाती है। ठीक, अब यहाँ बात करेंगे ये कहाँ से निकलती है। कौन सी त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ेगी ये? है ना, नासिक में। पर्वत श्रेणी कौन सी वहां पे है बता दीजिए जरा। बताइए। सतमाला श्रेणी, ठीक है। ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ पड़ेगा? नासिक। नासिक कहाँ है? नासिक पड़ेगा आपका ये नासिक। क्या भैया कहा? तो घूम के आना कभी, है ना। तो गोदावरी की सबसे बड़ी विशेषता है इसके दाहिनी ओर से, ठीक, ये मिलने वाली सबसे लंबी नदी केवल एकलौती नदी है। ठीक, कौन नाम बताएगा? वो सही है, मंजरा लिखिए, मंजीरा लिखिए, मंजरा लिखिए। हाँ हाँ, देखिए प्राणहिता है, भीमा है, इसके अलावा वैनगंगा, वर्धा और सबरी मिलेगी आपको, तेलुगु मिलेगी और इंद्रावती सब अभी सब देखेंगे। ये पूछता है, ठीक है। ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी, इसकी लंबाई नोट करके 96 किलोमीटर है और निकलती है बालाघाट से। कहाँ से मिलेगी? बालाघाट पर्वत श्रेणी, बालाघाट श्रेणी। ये कहाँ पड़ेगी? मध्य प्रदेश में। ठीक, ये यहाँ से निकलती, बालाघाट से निकलती, लेकिन इस पर एक डैम बना है। ठीक, ये डैम पूछता है, ये इस पर एक ये डैम बना हुआ है। तो बच्चा नाम बताएगा? इसका नाम है वेरी गुड, निजाम सागर। जायकवाड़ी पढ़ा तो आपने सही है। निजाम सागर कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में। तो इसका प्रवाह तेलंगाना में भी है, गंगा का, ठीक है। तो उन्होंने बताया, एक डैम बताया, नाम लिया यहाँ पर, क्या बताया आपने? जायकवाड़ा, जायकवाड़ी, ठीक। और एक डैम यहाँ पड़ेगा, बताइए, बावली। एक यहाँ बावली कह लो आप। यहाँ पड़ता है राम सागर। और कोई सागर है? यहाँ पर एक डैम है, अरे वाह, क्या नाम का है? पोलवरम। पोलवरम से लगाकर, ठीक है, कृष्णा नदी एक नहर बनाई जा रही है, दोनों को लिंक किया जाएगा। पोलवरम, पोलवरम, ये सब इतने हो गए आपके डैम। 4 डैम ध्यान रखना, ठीक। कौन कौन? जायकवाड़ी, बावली, राम सागर। दूसरा नाम है क्या? राम सागर का कोई नाम है? इंदिरा सागर। देखिए, इसकी सहायक नदी आपकी ये है, ये यहाँ देखेंगे, इसे क्या बोला जाता है? इसका नाम है, इसको हटा दें, इसका नाम है प्राणहिता। क्या बोले?
ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, प्राण हिता किसकी सहायक नदी है? ठीक है, गोदावरी की। इसकी सहायक नदी इस प्रकार से, इसे वर्धा कहा जाता है। वर्धा नदी याद आया कुछ महाराष्ट्र की? वर्धा में क्या हुआ था? एक संबंध गांधी जी से है ना? 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? है ना? महाराष्ट्र। ध्यान रखना पड़ना, इसके बारे में हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। वर्धा, वैनगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा, ठीक है। और यहाँ एक है सबरी, इंद्रावती, इंद्रावती नदी है, ठीक है। इसी के ऊपर एक बना है वाटरफॉल, चित्रकूट नहीं भैया, चित्रकूट। और इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ के जिले में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक और नदी आपको बताए होंगे, यहाँ की है, उसका नाम है सिलेरू, सिलोरू, ठीक। और इसी पर एक डैम बनाया गया है, तो बच्चा बता देगा हमें। अरे वाह, बाल मेला। तो आपको एक क्यों बताना पड़ेगा, जिसने बताया है। मेरी आवाज सुनी, पता नहीं किसने बताया है। बाल मेला, ये बाल मेला है, परियोजना है। क्या है ये? परियोजना है। ये कहाँ पड़ेगी? आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा। तो आपने सोचा होगा सर सवाल मैंने पूछा नहीं, किसने बताया है? तो ये बता दीजिए, बाल मेला का दूसरी क्या नाम कहते हैं? ये जैसे कल बताया था मैंने, गंगा सागर। तो ये बात हो गई, सबरी हो गई, ठीक है। ये मुख्य नदियाँ इसकी हो गई, जिधर से मेरी ध्यान रखना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। कैसे जानेंगे दाया बाया आप लोग? जैसे नदी इधर से, यहाँ से मान लीजिए इस बिल्डिंग से नदी यहाँ बहना स्टार्ट है, यहाँ से ये कोई स्रोत है, मान लीजिए हमीर स्रोत है, यहाँ से नदी निकल रही है, तो नदी के साथ हम चल देंगे। तो इधर से आ रही है नदी तो दाहिने से मिल रही है, इधर से आ रही तो बाएं से मिल रही है। अब नदी कहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है, तो इधर क्या हो जाएगा? ये राइट साइड हो जाएगा। ये सवाल यूपीएससी से पूछेगा। ऐसे से क्या पूछेगा कि गोदावरी की मंझा सबसे लंबी नदी है, वो गोदावरी में बाएं से आकर मिलती है, ठीक है। अगला पूछ लेगा, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है ना? दोनों ऑप्शन गलत। हाँ, दाहिने से मिलती है, बड़ी तो है लेकिन दाहिने से मिलती है। और ये सबसे बड़ी नदी आपने पढ़ा रहे, बड़ी नदी सही नहीं देखा आपने। जहाँ नॉट लिखा होता है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, नॉट होता है गोला कर देना, ठीक है, तभी क्लियर होगा। तो ये सब पॉइंट वही मिलेंगे आपको एग्जाम में। बना लीजिए इसे, आप फिर हमको लिखवा देते हैं। थोड़ा तेल लेकर चलेंगे, हो सकता हम पूरा जाते पूरा नदियाँ खत्म कर देते। हाँ बनाइए, हम जानते हैं कुछ बच्चे सुनते ध्यान से बाद में बनाते हैं। पहले सुनना चाहिए टीचर की बात, बाद में मौका मिलता बनाने को। हम समझा भी रहे हैं, आप बना भी रहे हैं, है ना? गलती ना हो जाए तो कुछ सब क्या लिखा है वो। अच्छा, राजमुंद्री जो हो गई, यहाँ पर स्थान पड़ता है यमन।
यनम, ये बता दिया आपको, यनम। तो अभी लिखा देंगे नोट करके यहाँ पे हम। क्या कहा? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की। अच्छा मिली नहीं, तो आप मिला दीजिए वहाँ पे। अच्छा मुझे लगा कहीं चल रहा हो कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि वो जैसे आपने लूनी नदी पढ़ा था, है ना, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। वो किसी नदी में, झील में, खाड़ी में नहीं मिलती है, वो स्थल भाग में समाप्त हो जाती है। ऐसा सोचा, ऐसा तो नहीं नदी यहाँ नहीं मिल रही है, बीच में ही, है ना, सही कुछ मैंने सही बिल्कुल जो समझ में ना आए मेरी क्लास में आप लोग सीधे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। और एक भीमा नदी भी यहाँ पे लिखो है, भीमा एक पूछा था एग्जाम में। हाँ सब महाराष्ट्र में ये बाउंड्री बनाती है। तो सिलोरू ध्यान रखना, बाल मेला परियोजना है। और कल आप बताए थे राजघाट परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहाँ पड़ती है, किस नदी पर है? बेतवा। आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है ना, तो ठीक है, समझ आता है ना। सर इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, नाम मेरा खरीदना तो आप पूछ ही लिया थे, मुचकुंद। हाँ मुचकुंद, ठीक नोट दीजिए। तो लिखिए, नोट करिए आप। अब इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। पहला पूर्ण नोट करिए, देखिए गोदावरी नदी आप यहाँ भी बना लेना, ठीक, छतमाला पर्वत श्रेणी बना लेना, ये इस प्रकार से है ना। ये नासिक है, ये त्र्यंबकेश्वर की। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर लिखते क्या, लिख देते हैं। त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर से निकलकर 1465 किलोमीटर बहने के बाद आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। हो गया, अगला पॉइंट लिखिए। इनके बारे को नहीं लिखाना है, डैम आप माइंड में देख समझिए, ठीक है। और जो आप ये बांध डैम देख रहे हैं, इस डैम से नहर बनाई जा रही, एक कृष्णा नदी आपकी हो गई, कौन सी? कृष्णा नदी हो गई। ये दोनों, एक कृष्णा नदी आपकी हो गई, दोनों को लिंक किया जा रहा है। ये सब पूछा सकता है। ये कोलरम और कहाँ मिलाएगी? ये विजयवाड़ा, विजयवाड़ा ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो पोलवरम जो है कि डैम यहाँ से और कृष्णा नदी के बीच में नहर का निर्माण किया जा रहा है, लिंक बना दिया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए इंद्रावती नदी पर चित्रकूट, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट
जलप्रपात, जलप्रपात ये कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में जलप्रपात स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जिसे भारत का इंद्रावती नदी पर हाँ सुनिए, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जिसे भारत का नियाग्रा, ये पूछा गया सवाल, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, किस देश में है? भैया इसे कहा जाता है ना, है नहीं ये भाई, जैसे कहा जाए ठीक। हाँ, सीतापुर में सफेद हाथी देखा गया है ना, तो हाथी देखा गया है नहीं, तो पूछा जाएगा किस देश में सफेद हाथी होते हैं, तो क्या भारत कहोगे? है ना, तो थाईलैंड कहोगे। उसी प्रकार मैंने क्या कहा, इंद्रावती नदी के तट पर एक चित्रकूट जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का कहा जाता है, लेकिन नियाग्रा कहीं दूसरे देश में होगा, भारत के तो नहीं आगे। कहाँ जाएंगे हम? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। अगली बार पढ़ लेना इसे, किस नदी पर है, सेंट लॉरेंस की बात करेंगे तो ये बॉर्डर पड़ता है कनाडा यूएसए की। कहाँ पड़ेगा? बॉर्डर पे कनाडा यूएसए। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए सिलेरू नदी, सिलेरू नदी, सिलेरू नदी पर बाल मेला परियोजना बनाई गई है, बाल मेला परियोजना बनाई गई है, बाल मेला परियोजना बनाई गई है, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना या संयुक्त उपक्रम है। अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, देखिए गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मंजरा नदी है। हाँ, हो गया, जो कि दाहिने ओर से मिलती है, जो कि दाहिने ओर से अगला पॉइंट लिख देंगे, मंजरा पर निजाम सागर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मंजरा नदी पर निजाम सागर निजाम सागर स्थित है। तेलंगाना में पड़ता लिख लेना। देखिए ठीक, ये बात क्लियर हो गई। एक हम मिस्टेक हो गई, भीमा नदी यहाँ नहीं रहेगी। सर ये कृष्णा की सहायक नदी हाँ, तो आप बोलना है तो सुनिए। सर कहने वाले नहीं बिल्कुल, देखिए हम कहते हैं मेरी क्लास में लोग बोल दिया करो, कहने वाले के लिए है ना, कल लेट में आया जनाब में, ठीक था ना, ठीक। क्योंकि भी भाई किसी से मिस्टेक भी हो सकती है ना। नहीं नहीं वो बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी हो जाता है ना, लेकिन सुधार हो जाता है ना, रात से नहीं हो जाएगा।
ये तो मुख्य बात तो यहाँ से हो गई। अब आगे देखिए, मैंने बात की थी यनम की यहाँ पर। तो जब हम देखते हैं पुडुचेरी, ध्यान दीजिए, ये ये भारत आपका हो गया, ये आपका केरला हो गया, ये आपका तमिलनाडु और ये आपका आंध्र प्रदेश। 3 राज्य। यहाँ देखते हैं केरल, ये तमिलनाडु, आंध्रा, आंध्र मैंने क्या बताया, यहाँ पर कौन सा शहर बताइए ना। और यहाँ कौन सा पड़ेगा, एक यहाँ पड़ता है, एक राज्य माहे, माहे, और यहाँ क्या पड़ेगा। तो अब ये देखते हैं तो पांडिचेरी क्या होता है, पुडुचेरी जो आपकी है, ये पांडिचेरी कहते हैं, वो 3 राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में। तो उसे आगे लिखिए नोट करके, नोट उसी के आगे, मैं जरूरत नहीं, लेकिन नोट करके। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कहाँ है, कवरत्ती। वेरी गुड। तो लक्षद्वीप क्या है, पुडुचेरी ही है सर। अभी तो मैंने पूछा बस आपने मुझे जाना है कि वहाँ पे है ना। लक्षद्वीप करवती है। हाँ, तो ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया, इसकी कैपिटल क्या होगी। हाँ, जो नाम है वही कैपिटल। नोट में क्या लिखिए, पुडुचेरी 3 राज्यों में स्थित है, 1 2 3। केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल में माहे कहते हैं, तमिलनाडु में कराईकाल, ऐसे भी नहीं लीजिए कराईकाल, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में यनम। ये सवाल मैच करने को आ सकता है, पूछा जा सकता है। बढ़े आगे, तो ये सब अब डालिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, अच्छा एक पॉइंट नोट कर लीजिए, देखिए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, सबसे लंबी। गंगा भी कहते हैं। हाँ, ब्रजगंगा, ठीक है, ब्रजगंगा इससे बड़े नहीं। आकार के कारण से। हाँ, नहीं ब्रजगंगा इससे नहीं। सर ने भी कल ही पढ़ा था, बड़े आकार के कारण से गोदावरी को। अच्छा, नोट कर लीजिए, लंबी और बड़ी नदी। नहीं, ये देखिए सर, इसमें भी लिखा हुआ वाक्य में कभी पढ़ा हुआ है। ठीक ठीक ठीक, चलो कहाँ था। सर ये नहीं था, वो सभी गलत था, देखो। हाँ नहीं, वैसे ही है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी हाँ, सबसे बड़ी और लंबी नदी होगा, और इसे ब्रजगंगा भी कहते हैं। हो गया। अब आ रही कृष्णा नदी। तो बताइए कृष्णा नदी के बारे में कुछ लोग। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से तो ये तो निकाल देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा
महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कर्नाटक पड़ेगा क्या ये? सर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक है। का से कर्नाटक, का से कुल, का से कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से, है ना। हम बात किस कर रहे हैं? कृष्णा नदी। कृष्णा की, तो कावेरी के ऊपर है ना। इसकी बहुत सारी नदियाँ हैं। हाँ। घाट प्रभा, मान। हाँ, अभी इसको बता देंगे, आपको कुछ बता देंगे। इधर से एक है पदम, हाँ, ये पांचों नदियां क्रम से है, ठीक। और जो अभी मैंने पेंसिल किया था उसे क्या बोलते हैं? भीमा। और देखिए इसका नाम है कृष्णा, ठीक है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध कुछ था, है ना। तो ये डैम पड़ता है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर। कहाँ पड़ेगा? नागार्जुन सागर। कहाँ पड़ेगा ये? सागर नदी। इसमें तो जल विवाद भी चल रहा है। हाँ, विवाह चल रहा है। और देखिए इधर लिखा है पास से, ठीक है। ये पास से है, दा से है, माँ से है, धा से है, और एक दा से। तो ये इसे कहते हैं पंचगंगा। ठीक, ध्यान रखना, क्या है बोलेंगे? पंचगंगा। दा से दूध गंगा, माँ से माल प्रभा, नाम बढ़िया है। घाट प्रभा। माल घाट से घाट प्रभा। लेकिन मूसी भी है। ये इसकी मूसी साहिब नदी, इसी हैदराबाद है। कोयना मूसी। हाँ, ये मूसी नदी है, इसमें हैदराबाद है। तो घाट प्रभा हो गई। ता से तुंगभद्रा, क्या बोलेंगे? तुंगभद्रा। इसकी भी विशेषताएं हैं तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा नदी हो गई, ठीक। और इसकी सहायक नदी वो पूछा जाता है, हगरी या हंगरी कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया थी, ठीक है। ये तुंगभद्रा होगी। अब डैम से बने नहीं, डैम बने, इसके अलावा कोई डैम बना है? वेरी गुड, ये है। दूसरा नाम क्या है इसे? वेरी गुड, ठीक है। अलमाटी डैम इंपॉर्टेंट है, अलमाटी बांध। और कुछ विशेषता इसकी, जो डेल्टा बनाएगी कैसा बनाएगी वो? पंजा का, एक उधर का पंजा का। पंजा किसके पास होता है? पक्षी। और लंबाई आप देख ही रहे हैं 1400 किलोमीटर। और 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए आप। हाँ, बना लीजिए साहब। ऊपर ये कौन सी नदी? अरे मूसी नदी। कोयना भी नहीं सकते। हैदराबाद इस तट पर है। हाँ, लिख सकते हो, वो क्यों पढ़ लेते, बहुत नदियां हैं। हाँ, और भी छोटे मोटे बांध हैं, जैसे आपको मिलता है, एक जिला पड़ता है यहाँ का श्री सेलम। श्री सेलम उसमें जिला भी है और एक डैम भी है। ये कभी पूछता भी नहीं है। हाँ।
इसमें दो चीज का इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, अलमाटी बांध और आपका नागार्जुन पूछा गया है, और आपका ये नदी पूछी गई, तुंगभद्रा नदी। दो पॉइंट नोट करिए। ये पद्म कौन सा ये तो ट्रिक बताइए पद्म ट्रिक? अरे ये तो ट्रिक है, नोट नहीं करना आपको। देखिए सुन लीजिए, आपने ध्यान नहीं दिया। तरीके है कि देखिए, पा से पंचगंगा, दा से दूधगंगा, मा से मालपुरा, घा से घाटपुरा, ता से तुंगभद्रा। हंगरी नदी है ये तो हाँ, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। देखिए हंगरी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। ठीक, तो नोट करिए 2 पॉइंट। ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र के बलेश्वर से निकलती है, बलेश्वर से, महाबलेश्वर। हाँ महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। और बाकी तो उसमें सब दिख ही रहा है, लिखा की जरूरत है नहीं इसमें, है ना। डाल दिया कावेरी नदी। कहाँ पे? हाँ डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसा बनाएगी ये? पंजा का। कावेरी, इसमें कुछ डाटा नहीं मिलेंगे। कावेरी नदी ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी। तो ये कहाँ से निकलेगी? हाँ, ब्रह्मगिरी कहाँ पड़ेगा? पूर्व जिला पड़ता है ना, कर्नाटक का। कर्नाटक, कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। और कहाँ मिलेगी आपके ये? तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस पर देखिए, एक यहाँ पर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैसूर डैम कहते हैं, याद आया कुछ? 1934 में बना है। और यहाँ पर एक वाटरफॉल है, इसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात। और यहाँ पर एक और डैम है, इसे बोलते हैं KR राजा सागर। इसे बड़े कृष्णराज सागर कहा जाता है, ठीक। और इधर से नदी एक मिलती है अमरावती, और बताइए नदी, अरे वाह। और एक मिलती है लक्ष्मण नदी है, भवानी में नहीं आंखों करते हैं। लक्ष्मण नदी नाम सुना है? और एक हेमावती इधर से मिलती है। कौन सी नदी? हेमावती। यहाँ पे जलाशय बना है, इसके नले जलाशय, हाँ इसके नले जलाशय। और तमिलनाडु के क्षेत्र में डैम पड़ता है, हम पढ़ा चुके बच्चे बता देंगे भी, यहाँ पर डैम है, इसे कहते हैं ग्रांड। पुराने बच्चे नहीं बोलेंगे। एनीकट क्या है? डैम है,
जो बच्चे यहाँ स्पेशली आरओ वाले बैठे हैं वो बोलेंगे ये डैम किसने बनवाया था। सवाल ये आसान नहीं है। अगला बनता है भारत का सबसे प्राचीन या पुराना डैम कौन सा है। सर चोल शासन। अरे वाह, आप तो पहले पढ़ चुकी हो ना। यही शर्त यह थी जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं केवल आ रहे, बाकी तो मैं लिखवाया है कॉपी में, है ना, लिखा होगा डिटेल से। हाँ लिखा होगा, नहीं लिखवाया मैं नहीं। सुन लीजिए, ये भारत का सबसे प्राचीन डैम है और ये चोलों ने बनवाया। किसने? चोलों ने बनवाया। कब है? 150 AD में। कौन चोल थे? करकान। अरे वाह, ये बता दिया, करकान। इन्होंने बनवाया था, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो नदी को मिला दूं मतलब हो गई ये वाली है। चलिए लिखिए 2-3 पॉइंट यहाँ मैं बनाती नहीं बनाइए जरूर। देखिए हमारा जो ब्रेन है, मेमोरी जो होती है वो मैपिंग को बहुत जल्दी कैच कर लेती है। इसलिए जब मूवी देखते सुनते हैं कभी नहीं भूलती। अभी नाम लीजिए बाहुबली का, सब दिख जाएगा। अरे कैसे बन गई होगी फिल्म, है ना, दिमाग में लिख रहे हो तब भी बन गई होगी। लेकिन अभी कहें अकबर के बारे में पढ़ा था 80 घड़ी की लड़ाई कब हुई, या आप देखे होते याद हो जाता कि 1601 में सबसे आखिरी लड़ाई थी उनकी, है ना। तो मेमोरी की क्षमता होती सबसे पहले क्या करते हैं। हाँ 150 में बना था। चलिए ये आखिरी नदी है। एक और नदी है सर, उसका नाम रुवानी नदी है। रुवानी नदी। हाँ पाई नदी है, लक्ष्मण नदी है, तमाम नदी है। ठीक है, लीजिए। ये लिखा हुआ है। देखिए एक BC होता है। अच्छा बता देते आपको, देखिए इतिहास। जैसे लिखा है एक, क्या लिखा है? एक। ईसा मसीह का जन्म ही हुआ था। ठीक, जब पीछे जाएंगे उसे बोलेंगे BC, आगे जब जाएंगे क्या बोलेंगे? AD। इसे कहते हैं ईसवी पूर्व, इसे कहते हैं ईसवी। जैसे इस समय चल रहा 2024। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ऋग्वेद की रचना 1500 वर्ष ईसवी पूर्व, है ना, ऐसे लिखा होता है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? ईसवी, या इसे कहते हैं, यही लिखा कहाँ गया ये। ठीक है, तो कितना पुराना होगा पता लगा सकते हैं। 2024 से घटा दीजिए इतना, घटाना का हाँ कभी घट जाएगा। तो यहाँ इसमें एक चीज क्यों लिखानी है आपको, इसके बाद इन 2 लाइन बताएं। ये सब डेल्टा बनाएंगे, ध्यान रखना, आप मुझे बता चुके हैं, नोट करिए। बोले तो ये डैम पड़ता कहां पर है? तंजावर। तंजावर कहाँ है? ये मैसूर ध्यान रखना, और ये जलप्रपात ध्यान रखना। तो 3 बातें यहाँ पे हैं, नोट कर लीजिए। एक सर कबानी पड़ेगी यहाँ पर, कबानी नदी, हाँ बताया तो उन्होंने, लिख लीजिए। लिख लेते, कबानी नदी, लक्ष्मण नदी, हेमावती नदी, वाम नदी। बोले लिखिए। ग्रांड एनीकट बांध, ग्रांड एनीकट बांध, एनीकट बांध भारत का सबसे प्राचीन बांध है।
भारत का सबसे प्राचीन बांध है, जो कि तमिलनाडु के तंजावर जिले में, तमिलनाडु के तंजावर जिले में कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर बनाया गया है। उन्हें वो क्या देख रहे हो झूठ करके? तमिलनाडु के कावेरी क्या बना लिखे हैं? तमिलनाडु के तंजावर में बनाया गया है। अगर आप लिख लीजिए, इसका निर्माण चोल शासक करिकाल ने कराया था। किया नहीं था, कराया है। तो शासक क्या करवाते थे काम? हो गया। और अगला पॉइंट नोट करने के बाकी की नोट इसमें करना नहीं है। ये आप ध्यान रखना, मैट्रू डैम उधर तक कहाँ है और शिवसमुद्रम श्रीरंगपट्टनम है ये, ठीक है, जिले का नाम है। तो मैटूर, शिवसमुद्रम, ये नदी इंपॉर्टेंट है। अमरावती, हिमावती है, भवानी है, कवाली है, लक्ष्मण सभी है, ठीक। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट रखिए, नोट करके। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कि गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण भारत में बहने वाली सभी नदियों में केवल कावेरी नदी एक सदा नीला नदी है। कावेरी नदी एक सदा नीला है। तो ऐसे मिलेगा आपको, ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अलग नदी है? ऑप्शन लिखा होगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिए, इसमें जो आपकी ये कावेरी नदी है सदा नीला में, हमेशा पानी इसमें रहता है। ये सबसे आगे हो गई है, ठीक है। और गंगा को कई नाम हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। और ये जो इसे इसलिए सदा नीला कहा जाता है। सदा मीन्स हमेशा, नीला मीन्स क्या होता है? पानी। तो ये सदा नीला हो जाती है। अब दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, लिखिए। हाँ, ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, ये सब याद दिला दिया। तो देखो, ये जो इसका क्षेत्र ये वाला है, ये ठीक, ये वाला, ये क्षेत्र इसका आया, चावल बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक, दक्षिण भारत का कटोरा कहा जाता है इसके क्षेत्र को। किसको? क्यों बताइए? वेरी गुड, विकास सिंह से लगा लिया। सदा नीला है, पानी हमेशा रहेगा। धान के लिए पानी ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो लिख लीजिए, लिखिए, कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र को
ये हिंदी में क्या बोलेंगे? राइस बाउल ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के चावल का कटोरा है। या हिंदी राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। व्यवसायिक क्षेत्र को हाँ, राइस बाउल ऑफ द साउथ इंडिया या दक्षिण भारत के धान का कटोरा। चावल का धान से चावल बनते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा मिलता है ये। पैडी होता है। हाँ, पैडी होता है धान, वो सर उसका वीडियो करते हैं। और जब हम लोग खाते हैं राइस राइस धान। कृषि विज्ञान वाले ना जाने आगे। समझ गए इनकी बात, लेकिन कसरत से है। अब सब लिख लीजिए। चारों नदियों का लंबाई के आधार पर सही क्रम। तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। उसके बाद बताइए कृष्णा, फिर बाद में, और देख के बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं। पन्ने खोलने की जरूरत नहीं थी यहाँ, है ना? पन्नों की आवाज आ रही है ना? पता नहीं क्या खोल रहे थे आप लोग। तो ये 1465 किलोमीटर लिख लेगा। 1400, 858, 805 नोट कर लीजिए, ये याद रखना। ये तो घटता बढ़ता क्रम इससे कैसे भी बना सकते हो आप। ये तो बढ़ता क्रम, दूसरा घटता क्रम। बाकी आपको ये सवाल मिल जाता है उत्तर से दक्षिण में 1 2 3 4 नदियां, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये तो बहुत सिंपल हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन हो जाता है। सारा कुछ लिखा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट। अब डाल लीजिए उत्तर भारत की नदियां, एक डायग्राम बना देते तो हो जाएगा। उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां। तो ठीक है, वही समय है 10 मिनट। डायग्राम भी बन जाएगा केवल, ठीक, डायग्राम बना लीजिए और उससे तमाम सवाल आ जाएंगे। तो हम बात करेंगे अच्छी भारत, उत्तर भारत में ना। बात इसी सारी नदियां पढ़ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर। क्या है? एक नदी इधर से निकलेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ ये आपका अरब सागर है। ये कौन सा? हम भारत की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। ये भारत के बाहर है, तो यहाँ कौन सा सागर हो जाएगा? अरब सागर है। और ये है पाकिस्तान। तो कहाँ से निकली नदी है? चीन से या तिब्बत के पठार से निकली, भारत होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? पाकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय नदी हो गई, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। और जिस स्थान से प्रवेश करती है और जिस स्थान से निकलेगी, इसे क्या बोलते हैं? दमचोक। दमचोक स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है, इसे क्या बोलते हैं? चिल्लास। चिल्लास से ये पाकिस्तान प्रवेश करती है। क्लियर? अगली बात देखिए, इसकी एक सहायक नदी है, यहाँ से निकाल देते हैं इस प्रकार से। एक नदी पहले हम बना लेते, बनाना आप लोग, मतलब ही उल्टा कर देंगे आप लोग।
अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो नदी लिखे हम है इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी ठीक 2880 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद जो नदी ये देख रहे हैं इसे झेलम कहा जाता है। क्या बोलेंगे? झेलम। ये रावी, चिनाब रहेगा, चिनाब, रावी, ये आपकी ब्यास, ये सतलज आपकी हो जाएगी। और यहीं पर हम देख लेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई 725, इसकी लगभग 1800 लंबाई है, 720 है, 470 है, 1050, ये लंबाई यहाँ लिखी हो सकती है, ठीक है। आप देखिए, आप ये नदी निकल रही है, ये यहाँ पर ये दर्रा है, ये इसे क्या बोलते हैं? सिपकिला। सिपकिला क्या है? ये दर्रा, इसी से नदी प्रवेश करती है, पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जो यहाँ व्यास नदी आकर मिलती है, यहाँ से नहर निकाली गई भारत की है, इसे कहते हैं इंदिरा नहर। वेरी गुड। क्या बोला आपने? हरिके बैराज, हरिके बैराज कहाँ पड़ेगा? ये हरियाणा में, पंजाब, कपूरथला में पड़ता है। ये कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। कपूरथला कहाँ पड़ेगा? पीवी, पंजाब में। ये नदी का नाम क्या है बताइए? ये नहर का इंदिरा नहर। ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। और जो आप ये झेलम से यहाँ पे झील है, ये ऊनर झील, ऊनर सी झील से होकर निकलती है, क्लियर। और इसकी एक और सहायक नदी है, देखिए। अब बात बनती है, जो ये क्षेत्र आपका है जहाँ मिलती, इसे कहते हैं मिठानकोट। मिठानकोट क्या बोलते हैं? मिठानकोट। अब डायग्राम बनाइए धीरे धीरे आप। इसके अलावा और देख लीजिए, एक पर्वत श्रेणी ऐसे यहाँ पर ये एक पर्वत श्रेणी ये हो जाएगी, दूसरी ये, इसे क्या बोलते हैं? लद्दाख, इसे जास्कर। तो आप देख सिरोजी कहाँ प्रभावित हो रही? लद्दाख और जास्कर में। ये पर्वत श्रेणी आपकी हो जाती है काराकोरम। इसे पढ़ा चुका हूँ को। यहाँ नदी एक मेरे आती है श्योक नदी, पूछा भी आता है श्योक किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी। जब उधर से हम आएंगे दाहिनी साइड हो जाएगा, सोचना कुछ नहीं। मैंने क्या बताया कैसे जाने के दाया बाया? जिधर से नदी निकलती उसके साथ ही चल दीजिए आप। सर ये पश्चिम की तरफ है। कलर कम है क्या? ताकि आपको दिख जाएगा सब। हमारे पास दो ही है। अच्छा वो तो किराया ले लीजिए, घर मांग लीजिए हमसे। सर ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहेगी। अब देखो नदियाँ देख लीजिए आप लोग, ये सब नदियाँ कहाँ जा रही हैं? पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। ये तो लगा लीजिए, ना भूल जाओगी।
और सर वो जो सिंध नदी है ये पश्चिम से पूरब की ओर ये आ भी रही जा रही, देख लीजिए आप। है। बना लीजिए, फिर समझाते हैं तमाम चीजें यहाँ से। सर ये टोटल लंबाई कितनी है? हाँ, ये जो लिखा है सुन लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। और झेलम की 725, चिनाब की 1800, रावी की और व्यास की 70 समझ की। ये तो इनके नए नाम है, पुराने नाम भी हैं। विपाशा और वितस्ता, परुषणी, ये सब ट्रिक बता देंगे। पुराने बच्चे जानते होंगे ट्रिक, जानते हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग नहीं जानते होंगे, पुराने बच्चे जानते हैं। पढ़ा था, क्लासे नहीं किया होगा। सर ये क्लास में यही सर अच्छा नहीं, तभी तो नहीं बोल रही आगे तुम। हाँ? डेमो, अच्छा सर ये जो सारी नदियां हैं ये चिनाब में मिलती है फिर मिलती जाती है। वही तो देखना है आपको। यहाँ देखिए, यही पूछा जाता है कि सतलज किसी सहायक नदी है, चिनाब की। रावी किसकी नदी सहायक, चिनाब की। झेलम किसकी, चिनाब की। और चिनाब किसकी है, सिंधु की। हाँ, यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। क्या हो बताइए अब? सब चिनाब सतलज लिखा है, सतलज नदी की सहायक नदी। हाँ सर यही तो चिनाब सतलज की सहायक नदी है। ये सारी सतलज में मिलती है। सर चिनाब की लंबाई इसमें 1180 लिखा है। सर सबसे लंबी चिनाब है, उसी में सब मिलती है। चिनाब ही समझे 1180 लिखा है, अपना 1800। अरे चिनाब सबसे लंबी नदी ये हो गई आपकी, हाँ सर, ठीक। और सब इसमें आके मिलती है। हाँ इसी में सब आती है। सतलज लिखा है सिंध। नहीं नहीं, वो कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो चिनाब में तो मिल रही है। चक्र भी पढ़ा हुआ है, बाकी पता नहीं सर। नहीं, चलिए बुक से मिला लीजिए, तो गाइड नहीं रखना, या कोई ऑथेंटिक बुक उसमें देखिए, है ना? या तो किसी मिस्टेक हो सकती है गाइड में, और एक बुक में आप पढ़ा दीजिए, बुक लेकर आइए। वैसे आप ये बना लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई गलती नहीं इसमें, ठीक है? ध्यान रखना। सर इसमें भी सतलज लिखा है, पूर्व हाँ, रहने दीजिए, ठीक है वो। तो यहाँ पर सबसे लंबी चिनाब ही नदी, ठीक है। और सब कहाँ पर मिलती है? इसमें एक विशेषता है, जो ब्यास नदी आपकी है, ठीक, इसका प्रवाह केवल भारत में कहाँ है? हाँ, केवल भारत में, भारत से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, तो यहाँ पे मिल जाती है। बाकी इसका प्रवाह कहाँ है, ठीक है? तो देखिए पाकिस्तान में आ रही है उसका प्रवाह है, ठीक। और एक नदी यहाँ पर निकलती है, तो यहाँ पर मिलती है झेलम। इसे क्या बोलते हैं बताइए? ये नदी, इसे पाकिस्तान में से नीलम कहते हैं, किशन गंगा नदी। क्या बोलते हैं? किशन गंगा। इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, नीलम नदी, ठीक है। तो ये आप बना लीजिए, और अगली क्लास जब लगेगी इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट समय, ठीक है। और पूरा है, फिर आगे लिखाना स्टार्ट करके भूल जाए क्या हमें लिखाना है केवल, ठीक है। तो डाटा सही है, नोट कर लीजिए आप लोग, घबराइए नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर हल करो, लेकिन पढ़ो हमेशा बुक से, कोई बुक हो स्टैंडर्ड, ठीक है। ये आपको एटलस होती तो भी दिख जाता उसमें, एटलस यदि है ऑक्सफोर्ड की, ठीक, मैंने उसी से बनाया था, एटलस है तो देख लीजिए, दिख जाएगा उसमें। चलिए यहीं पर इसे बंद कर दिया।